तब लास्ट में जैसे स्टैकिंग और पिरामिडिंग होती है, वो क्या होती है अब देखो। तब क्या होता है, जो मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स के साइकिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एट द टाइम 7 7 8 8 कंपाउंड्स भाई एक टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। व्हाट्स अप गाइस, अभिनंदन हेयर फ्रॉम प्लेयर्स ओवर डेट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो गुड ओल्ड डेज, जो अर्नोल्ड फ्रैंकलिन के टाइम पे इरा पे जो स्टीरॉयड के साइकिल होते थे और आज के जो मॉडर्न स्टीरॉयड साइकिल्स हैं उनमें क्या फ़र्क है? लिटरली कभी सोचा है? तो उनमें एक्चुअली में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं आई विल ब्रेक दिस फॉर यू इनटू दिस वीडियो। So guys, let's just talk about the modern cycles versus good old days Arnold era cycles, steroid cycles. अब देखो, थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है गाइस स्टीरॉयड साइकिल को लेकर। तो अब देखो 1930s टू 1950 इरा के बीच में साइंटिस्ट के द्वारा ये फॉर मेडिकल यूज़ के लिए डेवलप किए गए थे। तो मेन तब दो ही कंपाउंड होते थे मोस्टली, डायनाबोल लगा लो तुम और टेस्टोस्टेरोन लगा लो। तो लेटर ये पॉपुलराइज हो गए बॉडी बिल्डिंग में 1950s में। और 1950 टू 1980 तुम लगा लो बॉडी बिल्डिंग इरा जब स्टार्ट हुआ, तो तुम लगा लो वो गुड ओल्ड डे साइकिल से होते थे। तब वो एक या दो कंपाउंड ही मोस्टली यूज थे। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंटेंसिटी और क्लीन डाइट उनकी जो होती थी उस पर ज़्यादा फोकस होता था। तो वो सिर्फ एज उनको पता था कि टेस्टोस्टेरोन से क्या नाम है तुम्हारा टेस्टो लेवल बढ़ते हैं तो उसे स्ट्रेंथ मिलती है। तब वो सिंपल सी रेजिमे होती थी, 1 to 2 कंपाउंड चलाते थे, डायनाबोल चलाते थे, जैसे टेस्टोस्टेरोन इंस्टीट्यूट चलाते थे। और भाई जो वीकली साइकिल होते थे वो सिर्फ अप टू 4 to 6 वीक्स तक होते थे, मैक्सिमम 8 वीक तक होते थे। और उनकी जो डोजेज होती थी गाइस वो सिर्फ 200 to 400 मिलीग्राम्स होते थे, एज अ जो कि मेडिकल यूज़ में भी इतनी ही दी जाती है अगर किसी को हाइपोगोनाडिज्म हो। तो अब हम बात करते हैं गाइस एवोल्यूशन को लेके। तो भाई पोस्ट 1980 जो इरा स्टार्ट हुआ है, तुम लगा लो है ना 1990s में जो मॉडर्न इरा स्टार्ट हुआ, तब भाई देखो केमिस्ट ने भी और डेवलप कर लिया डेरिवेटिव्स जो स्टीरॉयड्स के होते हैं। ठीक है, जैसे एनावर आया, ट्रैम्बोलोन आया, फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे सिंथेटिक हार्मोन्स आए, जैसे पेप्टाइड मिमिक्स आए, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक फैक्टर है ना। तो इतने सारे मतलब ड्रग्स आए बाद में। तो और ऊपर से भाई जो सोशल मीडिया, यूट्यूब एक्सपोजर बढ़ गया, इंटरनेट बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ कि बिगर इज बेटर माइंडसेट क्रिएट हो गया सोसाइटी में। तो हर कोई बड़ा दिखना चाहता था। तो फिर भाई एक जो होता सिस्टम जो आजकल बॉडी बिल्डिंग में चलता है वो होता है ब्लास्ट एंड क्रूज। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया। तो भाई ब्लास्ट एंड क्रूज एक ऐसी मेथड है, तुम लगा लो उसमें नॉन नेचुरल रिकवरी कभी होती नहीं है। तो उसमें क्या होता है, ब्लास्ट में जैसे स्टैकिंग और पिरामिडिंग होती है, वो क्या होती है अब देखो। तब क्या होता है, जो मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स के साइकिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एट द टाइम 7 7 8 8 कंपाउंड्स भाई एक टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। इवन इंसुलिन लाइक फैक्टर भी यूज़ किए जाते हैं। ड्रग ऐसे अपनी हंगर को बढ़ाने के ड्रग यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स उनकी स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग का मतलब होता है कि एक कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड चला, फिर तीसरा, उसको स्टैक करके लिया जाता है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि उनको ये सारे है ना क्या नाम है, ये सारे स्टीरॉयड के साइकिल्स कौन वो करता है, उनको नॉलेज के साथ किए जाते हैं? नो गाइस, तो ये सिर्फ ऑनलाइन फोरम्स से ही वो सब स्टीरॉयड साइकिल की रेजिमे सीखते हैं, जैसे रेडिट हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो ओवर अ फिजिशियन तो अपना ही हर एक बॉडी बिल्डर का आजकल तरीका है स्टैक करने का और फिर ब्लास्ट एंड क्रूज मेथड को फॉलो करने का। और देखो ब्लास्ट में क्या करते हैं, वो काफ़ी हाई डोजेज रखते हैं, 1000 mg करके। और आजकल अलग अलग रूट्स है, जैसे ओरल है, फिर इंजेक्टेबल्स हैं। तो आजकल इन बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी रिस्की बिहेवियर यूज़ किया जाता है फॉर बिगर इज़ बेटर। और साइकिल्स की ड्यूरेशन भाई अब गुड ओल्ड डे से लगभग तुम लगा लो 2 टाइम्स से जहाँ 3 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। तुम लगा लो आजकल के जो साइकिल प्रो बॉडी बिल्डर्स मारते हैं तो भाई वो कम से कम 16 18 वीक चलते हैं। तुम लगा लो पूरी ही दोगुनी, जैसे कि वो 8 वीक का करते हैं मैक्सिमम से 6 वीक या 8 वीक का। तो आजकल के भाई 16 वीक तक चलते हैं, सोचो। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी नाउ। तो अब देखो जो गुड ओल्ड डेज होते थे, ओल्ड स्कूल तुम लगा लो, तो तब अवेलेबिलिटी बहुत कम होती। तुम लगा लो जो तब जो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है उनमें इतना वाइड स्प्रेड नहीं था। तो मोस्टली स्टीरॉयड जहाँ प्रोफेशनल एथलीट्स जो होते थे, जहाँ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स वही यूज़ करते थे जो एथलीट्स होते थे मोस्टली। और तुम लोग आज एवोल्यूशन इरा देखो, जो हमारा मॉडर्न इरा, तुम देखो हमारी हर दूसरी या तीसरी गली में भी लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, जो अपने आप को एस्थेटिकली बड़ा बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ सुंदर दिखना चाहते हैं, जहाँ फिर सिर्फ फोटोज डालना चाहते हैं ना इंटरनेट पे। तो आजकल गाइस इंटरनेट का जमाना, तुम इंटरनेट इंस्टाग्राम पे देखो, हर तीसरा बंदा तो भाई स्टीरॉयड मार रहा है, फिर चाहे बोलता है मैं नेचुरल हूँ। तो आजकल अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया ड्रग्स की, अंडरग्राउंड सप्लाई चेन चलती है भाई, कोई भी कुछ भी ड्रग खरीद लेता और विदाउट इवन गेटिंग प्रॉपर नॉलेज। तो गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है किसी को जज करना या किसी को एडवाइस देना, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। एंड आई रिस्पेक्ट एवरी एथलीट आउट देयर
जो भी भाई मिस्टर ओलंपिया जहाँ किसी भी स्टेज पे हैं, तो हर एक चीज़ बंदे की, जहाँ हर एक किसी ना किसी के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, चाहे हेल्थी क्यों ना हो। तो भाई लोग, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। आई डोंट थिंक कि आज तक पहले किसी ने बनाई ऐसी वीडियो। अगर बनाई हुई होगी तो आई रिस्पेक्ट हिम। तो ओके गाइज, दिस इज इट फॉर द टुडे। आई होप तुम यू हैव एंजॉयड द वीडियो। और भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।